का समय है। घना अंधेरा और तेज बारिश हो रही है। बिजली की गड़गड़ाहट और चमक से पूरा जंगल जैसा इलाका बार बार रोशन होता जा रहा है। एक लड़का अरुण छाता लेकर सुनसान रास्ते पर घर लौट रहा है। वो रात औरों से अलग थी। बारिश की बूंदों में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अरुण सुनता है कि उसके पैरों के साथ साथ किसी और के भी कदमों की आवाज आ रही है। वो पीछे मुड़ता है पर वहां कोई नहीं होता। अचानक एक काली परछाई दूर बिजली की रोशनी में दिखाई पड़ती है और फिर गायब हो जाती है। आगे बढ़ते हुए अरुण देखता है कि रास्ते के किनारे एक टूटा फूटा हुआ हवेली जैसा मकान है। खिड़की से लाल लाल रोशनी चमकती है और दरवाजा अपने आप खुलता है। बारिश से बचने के लिए अरुण हिम्मत करके अंदर चला जाता है। अंदर जाले लगे हुए हैं, टूटी फूटी कुर्सियां और अजीब सी ठंडी हवा है। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी है। टिक टिक टिंग। अरुण इधर डर कर इधर उधर देखने लग जाता है। ऊपर से एक आवाज आती है, कौन है मेरे घर में? सीढ़ियों पर एक सफेद कपड़ों में भीगी औरत धीरे धीरे उतर रही है। उसकी आंखें लाल चमक रही है और बाल खुले हुए हैं। अरुण समझ गया वो अकेला नहीं है। औरत धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ती है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। दरवाजा धड़ाम से बंद। अरुण डर कर इधर उधर दौड़ता है। अचानक बिजली कट जाती है और सब तरफ अंधेरा हो जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो औरत अपने सामने खड़ी होती है और कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक वो औरत धुएं में बदल जाती है और पूरा घर कांपने लग जाता है। अरुण चिल्लाते हुए दरवाजे से बाहर भागता है। बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन हवेली पीछे से धीरे धीरे गायब हो जाती है। और इधर बारिश की उस रात कोई नहीं जान पाया कि वो हवेली सच में थी या अरुण का था भ्रम। अरुण अगले दिन अपने दोस्तों को बताता है कि बारिश की रात उसे एक भूतनी मिली और हवेली भी गायब हो गई। दोस्त मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे अरुण, ये क्या, तू कैसी बातें कर रहा है? तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। लेकिन बरसात के कारण अरुण के कपड़े अभी भी गीले थे। अरुण सच्चाई साबित करने के लिए उसी रात फिर से उसी जगह जहां वो हवेली थी वहीं चला जाता है। अचानक उसकी आंखों के सामने फिर वही हवेली प्रकट हो जाती है। इस बार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अरुण हवेली के अंदर जाता है, तभी अचानक से फिर से वही घड़ी बज जाती है और फिर से वही बूढ़ी महिला अरुण की तरफ चलती हुई आती है, लेकिन अब की बार उसके मुंह पर उदासी छाई होती है। अरे, तुम वापस क्यों आए? यहाँ से भाग जाओ, वरना देर हो जाएगी। अरुण हिम्मत करके उससे पूछता है, अरे आप कौन हैं और इस घर में क्या कर रही हैं? अरे, अब तुम्हें क्या बताऊं, ये पहले हवेली मेरी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे धोखे से मार डाला और तभी से मैं यहाँ आत्मा बनकर भटक रही हूँ। और जो इस हवेली के अंदर आता है वह भी इस श्राप का शिकार हो जाता है और हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाता है। अचानक से उस महिला का बर्ताव फिर से बदलने लगा और वह चिल्लाते हुए उस लड़के से बोलने लगती है, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम भी हमेशा के लिए यही रह जाओगे मेरा शिकार बनकर। अरुण फिर से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते जैसे ही वह आगे रुककर पीछे घूमता है तो फिर से वह हवेली गायब हो जाती है। लेकिन तभी उसे अनजान जगह पर कहीं से आवाज आती है, अब
तुम भी हमारी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अरुण फिर से अपने घर आता है, लेकिन वहाँ रात भर सो नहीं पाता। जैसे ही अपनी आँख बंद करता है और उसे वही भूतनी नजर आती है। अगले दिन अरुण अपने दोस्तों के पास जाता है और राजू और दीपक को सारी बात बता देता है। पहले तो दोस्त अरुण का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वह अरुण को बोलते हैं, चल अरुण, चलते हैं आज रात उस जगह पर। वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या ये सारी बातें सच है या फिर तू कोई झूठ बोल रहा है। अरुण यह बात सुनकर डरता है, लेकिन वह डरते हुए भी जाने के लिए हाँ करता है और तीनों रात को निकल पड़ते हैं। और हल्की सी बूंदाबांदी और बिजलियाँ भी कड़क रही थी। फिर से वहाँ पहुँचते ही उन्हें वह हवेली दिखाई पड़ती है और वह तीनों अंदर चले जाते हैं। अचानक से उनके सामने वही भूतनी फिर से चलकर आती है और उनसे बोलने लगती है, अरे मेरा नाम मालिनी है और ये घर मेरा ही था, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखे से मारकर यहीं दीवार में दफना दिया था। मालिनी देवी उनको वह दीवार बताती है जहां उसे दफना दिया था और वहां एक लाल निशान होता है। अरुण और उसके दोस्त सभी मिलकर उस दीवार को खोदने लगते हैं और उसमें से वहां पर पुराने गहने मिलते हैं। तभी वह भूतनी वहां से गायब हो जाती है और जाते जाते बोलती है, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब यहाँ से आज़ाद हो चुकी हूँ। अरुण और अरुण के दोस्त यह सुनकर राहत की सांस लेते हैं और वहाँ से घर की ओर निकल आते हैं। लेकिन अब भी अरुण जैसे ही सोने की कोशिश करता, तभी उसे मालिनी देवी की धुंधली परछाई दिखाई देती और कहीं से फुसफुसाहट की आवाज़ आती, मैं अभी गई नहीं हूँ, मुझे बस नया घर मिल गया है।